सोना महंगा है तो क्या हुआ? इस फॉर्मूले से घर बैठकर भी सोना बनाया जा सकता है। जी हाँ, कहते हैं तकरीबन 1000 साल कबल बगदाद की एक गली में खुदाई हो रही थी कि वहाँ से सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। वो टुकड़ा इतना बड़ा था कि इंसान की मुट्ठी में पूरा नहीं आता था। इसके साथ वहाँ से एक खुरल और चंद दूसरी चीजें भी बरामद हुई जिनका इस्तेमाल लैब में होता है। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि 200 साल पहले अपने वक्त का नामवर कीमियादान जाबिर बिन हयान यहीं रहता था। मजीद खुदाई पर इसकी पूरी लेबोरेटरी के अलावा चंद हाथ से लिखी हुई किताबें भी हाथ लगी। ये सब की सब जाबिर बिन हयान की लिखी हुई थी और इन सब का मौजू कीमिया था। ख्याल किया जाता है कि हासिल होने वाला वो सोना जाबिर बिन हयान ने अलकीमी या कीमियागरी के जरिए ही बनाया था। नाज़रीन, सोना बनाने की ऐसी कई कहानियां आप आए रोज सुनते हैं। सोना बनाने की ये झूठी कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं और सोना बनाने का असल साइंटिफिक फार्मूला है क्या? आज की वीडियो में हम आपको ये सब बताने जा रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में सोने की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है और माहिरीन के मुताबिक ये मजीद बढ़ती जाएगी, इससे ये अंदाजा लगाना तो आपके लिए आसान ही हो गया कि सोना कोई मामूली धात नहीं है। अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस समेत तमाम मुल्क सोने के ज़खायर मुसलसल बढ़ा रहे हैं। कौन जानता है आज डॉलर है तो कल दुनिया पर रियाल, युआन या किसी और करेंसी का राज हो। लेकिन सोना वो धात है जिसका सिक्का हमेशा से चलता आया है और हमेशा चलेगा। ऐसा क्यों है? पहले इसकी तारीख और साइंटिफिक रीजन जानेंगे। इंसान को तिजारत के लिए मनी, पैसे या किसी भी ज़र तबारी की हमेशा से ही जरूरत थी, लेकिन ज़र या दौलत के लिए कुछ खसूसियात लाजमी दरकार थी। यानी वो नायाब हो, खराब ना होता हो, आसानी से पहुंचाया जा सके, आसानी से तकसीम हो सके, सबके लिए काबिल कबूल हो। तो सोना बाकी चीजों के मुकाबले में इन 5 शराइत पर पूरा उतरता था। इसके मुकाबले में अगर आप हीरे की मिसाल लें तो वो तकसीम करना इंतहाई मुश्किल है। सोने के आप टुकड़े कर लें, बाद में भट्टी में डालकर जोड़ लें, लेकिन हीरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं। हीरा कामयाब भी है, सोना नायाब तो है, कामयाब नहीं। कुछ वक्त तक लोग जानवरों और अनाज को भी ज़र तबारी बनाने की कोशिश में रहे, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी का मसला था। जानवर मर जाते थे, अनाज खराब हो जाता था। सोना 100 साल बाद भी चमकता रहता है। दूसरा, सोने की पहचान बहुत आसान थी। इसके लिए कोई जौहरी या लेबोरेटरी नहीं चाहिए। एक आम समझ बूझ रखने वाला भी सोने और पीतल का फर्क जानता है। लिहाजा एक लंबे अरसे की तगोदो के बाद सोने को असल दौलत माना ही गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोना कैसे बनाया जा सकता है तो इसके लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, जो वीडियो के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे कि सोना बना कैसे और हमारी जमीन तक पहुंचा कैसे। साइंसदानों और जियोलॉजिस्ट का मानना है कि सोना हमारी जमीन पर नहीं बना, बल्कि इस धरती पर अरबों साल पहले इसकी बारिश हुई थी। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि साइंस की तस्लीम शुदा एक बात है, एक दावा है। और इस दावे में छुपा है खजाने का वो राज जिसको कीमियागरी या अल्केमी कहते हैं। असल जादू है सुपरनोवा। सुपरनोवा में एक खास अमल होता है जिसको कहते हैं आर प्रोसेस, यानी रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर। इस प्रोसेस में एटम पर बहुत तेजी से न्यूट्रॉन्स बरसाए जाते हैं, इतनी तेजी से कि एटम संभल भी नहीं पाता। वो फौरन भारी से भारी होता चला जाता है और इस नतीजे में सोना, चांदी, आयरन और यूरेनियम जैसी धातें वजूद में आती हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता ये समझें कि सोना आम सितारे के अंदर क्यों नहीं बना, क्योंकि आम सितारे में हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा, हीलियम से कार्बन, इससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आयरन। लेकिन यहाँ आकर ये अमल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन को जोड़ने से तवानाई नहीं बनती बल्कि खर्च होती है। सितारा मजीद भट्टी नहीं जला सकता, इसलिए इससे ज्यादा भारी धातें सुपरनोवा में बनती हैं। सुपरनोवा असल में होता क्या है? ये कोई आम धमाका नहीं होता। जब बहुत बड़ा सितारा जैसे सूरज अपना फ्यूल यानी हाइड्रोजन और हीलियम जला चुकता है तो वो अपने ही वजन से अंदर की तरफ बैठ जाता है और अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है जिसमें दर्जाए हरारत अरबों डिग्री तक पहुंच जाता है। ये वो माहौल होता है जो कायनात में कहीं और नहीं मिलता, और इस माहौल में बनता है वो सुनहरा ख्वाब जिसे हम कहते हैं सोना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सोना जो खरबों नूरी साल की दूरी पर किसी डूबते सितारे में बना, जमीन पर कैसे पहुंचा? तो इसका जवाब आज की साइंस कुछ यूं बताती है। तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जमीन एक जलता हुआ गोला थी। शुरू के करोड़ों साल
हैवी बम्बार्डमेंट के यानी जमीन पर मुसलसल शहाबिये टकराते रहे। इन शहाबियों में सुपरनोवा का बनाया हुआ सोना मौजूद था। ये सोना कितना है इसका भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले ये जानें कि ये सोना गया कहाँ। सोने की खोज में लगे दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको आपकी मंजिल से और करीब ले जाएगा, क्योंकि फिर हम आपको वो अमल भी बताएंगे जिससे साइंसदानों ने जमीन पर सुपरनोवा का अमल मुकम्मल और मुमकिन बनाया। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि सुपरनोवा से जो सोना बना वो जमीन में छुप गया। वो क्यों? वो इसलिए कि सोना कसीफ यानी भारी है। पिघली जमीन में ज्यादातर सोना अर्थ कोर में डूब गया। जो थोड़ा बहुत बचा था वो जमीन की बालाई परत में रह गया, जिसे आज हम खोद कर निकाल भी लेते हैं। शहाबियों की बम्बार्डमेंट से कितना सोना जमीन तक पहुंचा, इसका अंदाजा भी आज की साइंस लगा चुकी है। हमारी जमीन पर इतना सोना मौजूद है कि अगर इसको निकाल कर जमीन पर डाला जाए तो पूरी जमीन के गिर्द 1.5 फीट ऊंची परत बन सकती है। हालिया बरसों में नेचर जैसे मोतबर जर्नल में शाया होने वाली तहकीक ये बताती है कि जमीन पर मौजूद सोने और दीगर कीमती धातु की अक्सरियत जमीन के मरकजी कोर, जिसे अर्थ कोर कहते हैं, उसमें मौजूद है। जमीन की तश्कील के इब्तदाई मरहले में जब जमीन मुकम्मल तौर पर पिघली हुई थी, भारी अनासिर मसलन सोना, प्लाटिनम और रूटीनियम अपनी ज्यादा कसाफत के बाइस जमीन के मरकज की तरफ डूब गए। रिसर्चर्स ने हवाई के आतिशफशा जज़ायर से हासिल करता लावे के नमूनों में रूथीनियम और टंगस्टन के आइसोटोपिक सिग्नेचर्स का तज्जिया किया, जिनसे इस बात के ठोस शवाहिद मिले कि जमीन के कोर और मेंटल के दरमियान महदूद पैमाने पर मादे का तबादला होता रहा है। ये आइसोटोपिक निशानियां ये बताती हैं कि कीमती धातें बुनियादी तौर पर कोर में कैद हैं और सतह जमीन तक इनकी मुंतकली इंतहाई निहायत मामूली और सुस्त अमल है। यानी ये सोना है तो बहुत ज्यादा, लेकिन निकलेगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता। यही वजह है कि जमीन से जो सोना निकलता है वो लोहे, तांबे और धातों की तरह ब्लैक में नहीं मिलता। आपके जहन में फौरन ये ख्याल आया होगा कि आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तो जमीन की कोर से इस सोने को निकाल क्यों नहीं लिया गया? तो इसका जवाब भी सुन लें। ये तकरीबन 3000 किलोमीटर की गहराई बनती है और आज का इंसान सिर्फ 12.5 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाया है, और ये रिकॉर्ड कोला सुपर डीप बोर होल कंपनी के पास है। इससे ज्यादा गहराई में खुदाई इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि इसके बाद दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा है कि तमाम आलात काम करना छोड़ जाते हैं। ये दर्जा हरारत 356 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। खुदाई करके सोना निकालना तो नामुमकिन है, लेकिन साइंसदानों ने लेबोरेटरी में सोना बनाने का कामयाब तजुर्बा किया है। केमिस्ट्री वाले कीमियागर तो सोना बनाने में नाकाम रहे, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स वालों ने सोना बनाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले सोने के एटम के अंदरूनी साख्त को समझें। सोना एक कीमियाई अंसर है जिसके हर एटम के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होते हैं। उसूली तौर पर हम सिर्फ 79 प्रोटॉन जमा करके सोना तख्लीक कर सकते हैं, और इसके लिए हम पारे या मरकरी में से एक प्रोटॉन निकाल सकते हैं जिसके न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन होते हैं, या फिर प्लाटिनम में एक प्रोटॉन शामिल कर सकते हैं जिसके मरकज में 78 प्रोटॉन होते हैं। 1980 में एक अमेरिकी साइंसदान गिलियन सी बोरग ने सीसे के एटम में से प्रोटॉन निकालकर सोना बनाने का कामयाब तजुर्बा किया। सन 2015 से 18 के दौरान यूरोप के पार्टिकल फिजिक्स के सबसे बड़े इदारे CERN ने लेड के एटम से ही सोना बनाने का कामयाब तजुर्बा किया। उन्होंने मशहूर ज़माना LHC ट्यूब में लेड के एटम्स को तकरीबन रोशनी की रफ्तार से एक दूसरे के इंतहाई करीब से गुजारा, जिससे एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ कि लेड के 3 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से गिर गए और लेड के ये एटम सोने के एटम में तब्दील हो गए। इस तरह यूरोप के साइंसदानों ने इंसान की सदियों पुरानी ख्वाहिश को पूरा तो कर दिया, लेकिन इस तरीकेकार से सोना बहुत ही थोड़ी मिकदार में बनता है। इन तजुर्बात में तकरीबन 86 अरब तलाई न्यूक्लियस बनाए गए, यानी सिर्फ 29 पिकोग्राम सोना बना। पिकोग्राम को इस तरह समझे कि 1 ग्राम का खरबवां हिस्सा, और इतना कम सोना बनाने की कीमत थी 10 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। सीधा हिसाब करें तो इतने पैसों में आप लोकल मार्केट से तकरीबन 64,000 किलो सोना खरीद सकते हैं। तो सोना बनाने का ये तरीका है तो मुमकिन, लेकिन महंगा इतना है कि इसको कमर्शियल बुनियाद पर बनाना नामुमकिन है। अगर आप कम पैसों में ज्यादा सोना बनाना चाहते हैं तो इसकी तरकीब भी हमारे पास है। किसी अच्छे बुक स्टोर पर जाएं और ब्राजील के मशहूर अदीब पाउलो कोएल्हो का नॉवल द अल्केमिस्ट पढ़ें। और जो लोग ये नॉवल पढ़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जान सके मुश्किल सवालों के आसान जवाब। साइंस, मजहब, तारीख, अदब, खेल और दीगर शोबाहाय जिंदगी से जुड़ी जनरल नॉलेज की कीमती मालूमात बेहतरीन अंदाज में।